मशहूर शायर गुलजार साहब का एक शेर है, कल का हर वाकया तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है। और कुछ इसी अंदाज में 1 अगस्त को लोकसभा में दिखे सांसद अफजाल अंसारी। लंबे वक्त तक कानूनी झंझावात झेलने के बाद हाई कोर्ट के आए हालिया फैसले से उनके चेहरे पर अपनी सांसदी को लेकर इत्मीनान का भाव साफ झलक रहा था। दरअसल अफजाल को साल 2024-2025 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय के अनुदान के प्रावधान पर बोलने का मौका मिला था। हालांकि वह मौका थोड़ा ही था, बावजूद अफजाल तर्क और तथ्य संग अपना कथ्य पूरा करके ही दम लिए और उनके कहन में थी कविताई और शायरी भी। बिल्कुल सधे अंदाज में जहां अफजाल मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे की पोल खोले, वहीं अपनी पार्टी सपा के पीडीए फार्मूले को धार देने की भरपूर कोशिश की। अब आप खुद सुन रहे कि संसद में अफजाल अंसारी के भाषण का अंदाज क्या था। श्री अफजल अंसारी जी। माननीय पीठासीन अध्यक्ष जी, आपने हमको वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के बजट में अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय लोहिया जी ने कहा था कि निर्धन हो या धनवान, सबको शिक्षा मिले समान। आज ये दुख का विषय है कि शिक्षा विभाग ने अनुदानों के लिए जो अपने बजट में प्राविधान किया है, उसमें यह अफसोसनाक स्थिति है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जहां बजट में वृद्धि करने की आवश्यकता थी, वहां उनके लिए निर्धारित बजट में भारी कटौती की गई है। और इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब फाउंडेशन, एक सेकंड अभय कुमार, इसका बजट जो पहले से ही बहुत कम था, पर यह 40 करोड़ का भी जो बजट था, इसे घटा करके अब 30 करोड़ कर दिया गया। एक मानसिकता का पता चलता है। यह भी देखने की बात है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए उसमें भी पहले की तुलना में भारी कटौती की गई, जबकि उसमें व्यापक वृद्धि की आवश्यकता थी। बजट में एससी, एसटी, ओबीसी को जो मुफ्त कोचिंग के माध्यम से उनको शिक्षा के लिए सहूलियत प्रदान करने का जो बजट था, वो भी पहले से बहुत कम था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो था 47 करोड़ रुपया, उसे भी घटा करके अब मात्र 35 करोड़ रुपया कर दिया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टॉप क्लास की एजुकेशन के क्षेत्र में भी एससी, एसटी के लिए जो पहले 111 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान था, अब उसमें भी बड़ी कटौती कर दी गई है। मानवर, आपके माध्यम से हम दो पंक्ति की कविता के साथ अपना भाव, अपना विचार सदन में रखना चाहते हैं कि देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया, और मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया, जिंदगी भर जिसे पूछता रह गया। आज जब दुनिया शिक्षा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच रही है, तब हमारे देश में शिक्षा में खास तौर से जो कमजोर वर्ग है, एससी, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके शिक्षा के प्रति जागरूक करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से
बजट में बढ़ाकर प्राविधान किया जाना था, जिसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई। ये इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। और कमजोर की आहों को, मजलूम की आहों को कमजोर समझ लेना अब जालिम हुकूमत के है। अफजाल का यह भाषण सुनकर आपको भी अंदाजा मिल गया होगा कि मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे की हकीकत कि एक एक परत खोलने का मादा अफजाल में कितना है, और वह अपनी पार्टी सपा के पीडीएफ फार्मूले को और धारदार बनाने के लिए किस अंदाज में लगे। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।